हरिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरावार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूतं गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्पुवने त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं हवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्गार्धमाले महेशानशूलिन् जटाजूटधारिं त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यार्तिमूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भास्कं भास्कानां तुरीयं तमः पारमत्यन्तहीनं प्रपत्ते परं पावनं द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विद्युदासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगत् भवति देव भवस्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जैसे कि पहले सूचना दी गई थी, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में
प्रकट हुए रात को 12 बजे। रात्रि 12 बजे को कहा जाता है निशीथ काल। मध्य रात्रि का नाम है एक संस्कृत में निशीथ। निशीथ के समय प्रकट हुए हैं। इसलिए अपनी सनातन परंपरा के अनुसार इस संस्था के संस्थापक प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव ने जो वैदिक सनातन पर्व आते हैं उन्हें आश्रम के स्थापना के साथ ही साथ श्रद्धा के साथ मनाने की परंपरा भी स्थापित की हुई है। मुख्य परंपरा तो है शांकरी परंपरा के अनुसार प्रस्थान त्रयी का स्वाध्याय, इसे कहा जाता है अंगी। और बाकी सब प्रस्थान त्रयी के भाष्य एवं मूलार्थ को समझने की अर्हता अंतःकरण में प्रकट जिन माध्यमों से होती है उन माध्यमों को भी महाराज श्री जी ने अपने जीवन में उचित स्थान इस संस्था के माध्यम से दिया है, जो कि भगवान भाष्यकार के द्वारा भी दिया गया था। तो यहाँ मनाए जाने वाले सनातन पर्वों में एक प्रसिद्ध आज पर्व है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 8वें श्लोक तक की प्राकट्य की कथा का श्रवण हम लोग बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं और एक जन कथा सुनाते हैं श्रीमद् भागवत के मूल श्लोकों के आधार पर। तो इन्हीं में जैसे सनातन सनक सनंदनादि जो हैं 4, इनमें से एक कथा सुनाते हैं, वेदांत चर्चा करते हैं और बाकी 3 श्रद्धा से सुनते हैं। नवविधा भक्ति में श्रवण नामक भक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो श्रद्धा के साथ भगवान के प्राकट्य को भगवान व्यास जी ने जिन श्लोकों के माध्यम से वर्णित किया है उन्हें श्रवण करने से हम शुद्ध तथा विक्षेप रहित अंतःकरण वाले बन जाते हैं। ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, न परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान के प्राकट्य के लिए अंतःकरण दोषों की निवृत्ति के उपाय के रूप में ये सब श्रद्धा भाव के साथ मनाना आवश्यक है। उसी दृष्टि से अभी हमारे परम आदरणीय परम प्रेमास्पद आश्रम के वरिष्ठ आचार्य श्रीमद् स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम 2 अध्याय तथा तृतीय अध्याय का
रसास्वादन हमें कराएंगे और हम सब मिलकर के बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। तत्पश्चात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने पर पुरुष सूक्त से भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार पूजा होगी। पूजा के पश्चात आरती, पुष्पांजलि, प्रसाद वितरण और तत्पश्चात आप सब लोगों का यदि उत्साह है तो कुछ बधाई गीत भी बोल सकते हैं, भजन। अब भागवत कथा का प्रारंभ होगा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ठीक है। सबसे पहले सच्चिदानंद रूप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय इस आश्रम के संस्थापक पूज्यपाद महाराज गुरुदेव को नमन करते हुए मंच में विराजमान विद्वत वरिष्ठ आचार्य वर महामंडलीन जी महाराज को भी नमन करते हुए जो भागवत है उसके जो 10वां स्कंद है, तो 10वां स्कंद के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक तक यथामति विचार करेंगे। उससे पहले थोड़ा भागवत का परिचय देना। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों में अंतर किया है विद्वान महापुरुषों।
श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान की वाणी है। भागवत है वपुरेवः, भगवान का शरीर माना है। तो इसलिए यहाँ भागवत को भी स्कंदों को लेकर विभाजन किया है, पैर को नहीं, हाथ को नहीं। इसमें ये जो दशम स्कंद है ये हृदय माना जाता है, हार्ट। और एकादश स्कंद है, मुख है भगवान का। तो यदि हृदय है, हृदय में पंच प्राण, हृदय और मुख में पंच प्राण रहते हैं। तो यहाँ जो 5 गीत आते हैं, पंच गीता नाम से 5 गीत हैं। दशम स्कंद में 4 और एकादश का 1, ये 5 प्राण माना जाता है। दशम स्कंद के 21वें अध्याय में सबसे पहले वेणु गीत आया है, और दशम स्कंद के 31वें अध्याय में वहाँ गोपी गीत है, वो तो प्रसिद्ध है, नकल सह गोपिका है। और दशम स्कंद के 35वें जो अध्याय है उसमें युग्म गीत है, युग्म गीत से प्रसिद्ध है। और दशम स्कंद के 47वें अध्याय में एक भ्रमर गीत है। और एकादश स्कंद है, भगवान का मुख है, उसको प्राण माना जाता है। उसके 26वें अध्याय में ऐल गीत है। तो इस प्रकार ये 5 गीत है, भगवान के पंच प्राण माना जाता है। और भागवत का वर्णन करते हुए वंशीधर ने वहाँ बता दिया है, भागवत के ऊपर 27 टीका है प्रसिद्ध। गीता के बाद यदि कोई टीका है भागवत के ऊपर है, बड़े बड़े विद्वान उसके पीछे लगे, 27 टीका है। उनमें जो प्रमाणित माना जाता है श्रीधर स्वामी जी की, गीता में भी श्रीधर टीका है, 7 टीका। और वहाँ वंशीधर जी ने बता दिया, व्यास व्यक्ति, शुक व्यक्ति, राजा व्यक्ति, न व्यक्ति व श्रीधरा सर्वं व्यक्ति श्री नरसिंह प्रसाद। भगवान वेद व्याख्य है, भागवत के प्रवर्तक है, वो जानते हैं। और सुखदेव जी को उपदेश किया है, सुखदेव जी भी भागवत का मर्म को जानते हैं। किंतु जिस परीक्षित को श्रवण करवा रहे वो परीक्षित जानते हैं या नहीं जानते वो निश्चय नहीं। किंतु भागवत के ऊपर जो टीका लिख रहे श्रीधर स्वामी जी वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि नरसिंह के उपासक थे। तो देखिए भागवत में जो 4 अक्षर है ये आपको पूर्णत्व बता रहे हैं। भाति जहाँ त्रिषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते त्रिषु कालेषु तार्यते संसारार्णवात्। भागवत में जो भा शब्द आया है, भादित्व धातु है। भाति जहाँ त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जो सत्य रूप से प्रकाशित कर रहे चेतन रूप से, कौन है वो? परमात्मा। भागवत में जो ग गए, गीयते नारदादि, नारदादि सदा निरंतर नारायण 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 करके चिंतन करते, कौन? भगवान विष्णु। वर्तते त्रिषु कालेषु,
भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में विद्यमान है। और भागवत में जो ता है, तार्यते संसारार्णवात्, ये संसार रूप सागर से पार कर देता है, ऐसा ही जो भागवत है। तो यहाँ दशम स्कंद में, दशम स्कंद को दो भाग में विभक्त किया, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। सबसे बड़ा स्कंद माना जाता है, सार गर्भ भी अर्थ गर्भ में भी, दोनों में भी। तो इसलिए यहाँ राजा पहले प्रश्न कर रहे हैं। अतः प्रथमोऽध्याय राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवतः सूर्यसोमयो राज्ञा चोभयवंशानां चरितं परमद्भुतम्। राजोवाच, संपूर्ण भागवत का अनुसंधान करके देख लीजिए। दशम स्कंद में आते हुए भगवान वेद व्यास जी के शब्द परिवर्तन हो गए। इससे पूर्व में नवम स्कंद तक देखिए, वहाँ भी परीक्षित उवाचा, परीक्षित उवाचा, जहाँ भी प्रश्न कर रहे हैं वहाँ परीक्षित उवाचा प्रश्न कर। और दशम स्कंद में आते हुए सीधा बोले राजोवाचा। क्यों ऐसा प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ परीक्षित उवाचा क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? इसको लेकर विद्वानों ने बहुत विचार किया है। यहाँ तक भागवत सुनते सुनते परीक्षित का अंतःकरण में एक निर्मल बुद्धि उत्पन्न हो रहे, अंतःकरण शुद्ध हो रहे। आगे कहेंगे ना, हम मनुष्य पशु बुद्धि रेव, मैं मरने वाला हूँ, ये पशु बुद्धि मात्र है। ये सुनते सुनते उसके अंतःकरण में एक निर्मल भाव आ गए, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास अधिक बढ़ रहे। इसलिए राजा बोलो राजरी दीप को प्रकाश आ रहा अंतःकरण में। तो इसलिए हम बोल रहे राजोवाचा, अर्थात परीक्षित प्रश्न कर रहे, हे भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक बता दिया और उनमें जो जो राजा है उनका चरित्र भी आपने वर्णन किया। और उसी वंश में मेरा जो आराध्य है, मेरा जो रक्षक है, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ है। उसको लेके बता रहे हैं, यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंकरः। आप कृपा करके आप उसी वंश में अपने ही अंश और श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के जो परम चरित्र है, पावन चरित्र है, जो पुण्य सबको जो पुण्य प्रद देने वाले, उसकी जो कथा मुझे आप श्रवण की करा दीजिए। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान बोधभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। यहाँ बता रहे राजा भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों को जीवन दाता है एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएँ की है उनका विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ, वो भी आपके मुखारविंद से आप कृपा करके सुना दीजिए। उसके बाद बता रहे, निवृत्तदैशेरुपगीयमानात् बहुशदास्रौतमनो विरामात् उत्तमात् श्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्यते विनापशक्नात्। तो यहाँ बता रहे, जिसकी जो तृष्णा है, जिसके अंदर जो तृष्णा की प्यास सर्वदा निवृत्त हो चुकी है, क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भद्रेव जी बोल रहे।
wants are unlimited, means are limited. तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है। इसलिए हम बता रहे जिनकी जो तृष्णा है, चाहत है, इच्छा है, ये सभी प्रकार से बुझ ली गई है। वे जीवन मुक्त महापुरुष है, जीते जीते मुक्त है, जिसका पूर्ण प्रेम से आस्वादित है, आनंदित है। ऐसे जो मुमुक्षु लोग हैं, भवरोग का रामबाण औषध है, तथा जो विषयी लोग हैं, जो कान से जो तथा आह्लाद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो आह्लाद करने वाले वो दुख से निवृत्त हो जाएगा, जो नहीं करने वाले एक प्रकार से सर्प के बिल के समान है। पितामह में समरे मरंजे देवव्रताद्या रतिरेत मिंगले दुरत्यया कौरवत् सैन्यसागरं कृत्वा दरान्वत्सपदं स्मविप्लवः। जैसा यहाँ बता रहे वैसे ही गीता के महात्म्य में भी ऐसा ही श्लोक आया है। भीष्मद्रोणा तथा जयद्रदा यदा गान्धारनीलोत्पला शल्याग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमगरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवेर्णनिधि कैवर्तका केशवः। ये महात्म्य में बताया इसका गीता के, वैसे ही यहाँ श्लोक बता रहे। पितामह अर्थात मेरे जो पितामह है, समरे रमरंजय, क्योंकि इच्छा मृत्यु है, उसको कोई भी मार नहीं सकते। यदि अपनी इच्छा है वो मर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं मार सकते हैं। और ऐसे जो देवव्रतादि बड़े बड़े तिमिंगल जैसा है, कर्ण है, दुर्योधन है, शकुन है, एक से एक महान पुरुष थे, उनको जीतना एक प्रकार से असंभव है। महान विशाल सागर को पार करना जितना कठिन है उतना ही ये कठिन है। इन सबको कैसे किया उन्होंने? वत्सपदः, गाय का जहाँ खूर है उस गड्ढे में जो जल होता है उसको पार करने के लिए कितना समय लगेगा? छोटा सा गड्ढा है, उसमें जो जल है आराम से पार कर सकते हैं। वैसे ही मेरा जो आराध्य है भगवान श्री कृष्ण है, इतना बड़ा विशाल जो सेना है उससे पार पहुंचा दिया, अर्थात विजय प्राप्त करवा दिया। वो मेरा आराध्य है। केवल इतना ही नहीं है, वो कैसा है? माता के गर्भ में बैठे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था, उसके में जल गया था, उसी समय उसने बचा दिया था मुझे। उसको बता रहे थे द्रौणेष्ट विपृष्टमिदं मदंगा संतानबीजं कुरुपाण्डवानां युगोपगुक्षे गदात्तचक्रे मातुश्चमेया शरणं गताया। द्रौण्यास्त्रा, द्रौणी मतलब द्रोणाचार्य का पुत्र है, और अश्वत्थामा, उसके द्वारा इदम विपृष्टमदंगम, मेरे सारे शरीर जल गए थे ब्रह्मास्त्र से। केवल संतान बीज में अकेला था, कुरु और पांडवों के बीच में सब नष्ट हो गए थे, जितने भी कोई नहीं बचे थे। तो उस समय में मेरी माँ उत्तरा है, चिल्ला रहे थे भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रही, मेरा पेट में जो बच्चा है वो मर गया। उस समय में जुगोपहा कुक्षिगतम, गर्भ में आप प्रवेश करके सूक्ष्म रूप से अपना चक्र या गदा घुमा करके आपने बचा दिया था। कभी मेरी माता आपके शरण में आ गई थी, ऐसा मुझे जिसने बचा दिया था उस भगवान की कथा है, मुझे श्रवण करवा दीजिए। ये प्रार्थना कर रहे परीक्षित जी सुखदेव ऋषि। वीर्याणि दशा किल देहभाजा मंतर्बहिः पुरुषा कालरूपे प्रयच्छतो मृत्यो मुदामृतो च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान्। वे जो समस्त शरीरधारियों के भीतर अंतरात्मा रहा कर, भगवान अंतरात्मा है, अंतर्यामी है,
अमृतत्व का दान कर रहे, केवल अंदर ही नहीं है, वो बाहर भी काल रूप से रहकर मृत्यु बन करके सबको कवलित भी कर रहे। यह तो उनकी एक लीला मात्रा है। आप उनके जो ऐश्वर्य है, उनकी विभूति है, उनका जो माधुर्य है, ये ऐसे परिपूर्ण लीला है। आप वर्णन कीजिए कृपा करके, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं तृप्त नहीं हूँ उससे। रोहिण्या तनया प्रोक्तो रामासंकर्षणात्वया देवक्या गर्भसंबंध कुतो देहांतरं विनः। रोहिण्यः तनया प्रोक्तः रामः संकर्षणः। जो रोहिणी है, वसुदेव की एक दूसरी पत्नी थी, उसके गर्भ में बलराम का जन्म हो गया, उसका नाम संकर्षण भी पड़ा है। तो देवकी का गर्भ से वो किस प्रकार रोहिणी के गर्भ में गया, तो गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना, बिना देहांतर से कैसा गया, उसका संकर्षण नाम क्यों पड़ा, किसने संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, ये सब मुझे आप बता दीजिए। तस्माद् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद् व्रजं गता वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सर्वरां पतिः। कस्माद् मुकुंदो भगवान पितुर्गृहाद् व्रजं गता। जो पिता है वसुदेव है, उसके घर से, घर को छोड़ करके जो व्रज है नंदगोप के पास क्यों गए, और वहाँ श्री संबंधी के साथ रहकर वो जो सात्वतांपति यदुवंश शिरोमणि है भक्तवत्सल परमात्मा ने वह निवास किया, क्यों किया, कारण क्या है, सब मुझे बता दीजिए। व्रजे वसं किमकरोन्मदोपुर्यं च केशव भ्रातरं चावधीत् कंसा मातुरद्धा तदर्णम्। और जो व्रज है वहाँ निवास करते हुए मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीला कर दिया, और उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को किस प्रकार मारा, क्यों मारा, कारण क्या है, ये भी आप सब कुछ बता दीजिए। देहे मानुष्यमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्टिभिः यदुपुर्यां सहसीत् पत्न्या गत्यभक्तवो। और देहम मानुषमाश्रित्य, यद्यपि वो चैतन्य रूप है, सत्य रूप है, आनंद स्वरूप है, किंतु जो भक्तगण है, तपस्वी है, उनको उद्धार करने के लिए वो मनुष्य रूप धारण करते हैं। ऐसा मनुष्याकार जो सच्चिदानंदमय विग्रह है, वो प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशों के साथ उन्होंने कितने वर्ष निवास किया, कितने वर्ष तक रहा, ऐसा तो बता दिया। भगवान 125 साल तक निवास किया मानते। आज से पहले 5252 वर्ष पूर्व में भगवान का प्राकट्य मानते, और 125 वर्ष तक निवास किया था। कुरुक्षेत्र में जाते समय में, युद्ध के समय में 70 से 80 वर्ष तक है, ऐसा मानते हैं। उनका जो जन्म है या तो श्रावण अथवा भाद्रपद, दोनों मत है। उत्तर के अनुसार है भाद्रपद हो गया, दक्षिण के अनुसार महाराष्ट्र आदि में श्रावण है, अष्टम के दिन जन्म है। उसी को लेके प्रश्न कर रहे कितने वर्ष तक वो निवास किया, मतलब 125 तक। तो ये बोल रहे ये तदन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञा श्रद्धाधानाय विस्तरम्। हे मुने, आप तो मुनि हैं, भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, क्योंकि आप तत्ववित्त है, आप ज्ञानी हैं। इसलिए हे मुने, मैं भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएँ पूछी है और जो नहीं पूछी है, वे सब आप मुझे विस्तार से समझा दीजिए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं।
प्रलम्बका चाणूरतृणावर्तमाशने मुष्टिकारिष्टद्वे वे विपदा भूतना केशिका केशिदेनुके। सुखजी बता रहे, हे परीक्षित, कम से एक बहुत बड़ा राजा था, स्वयं बलवान था, और उनके पास राजा मगध है, जरासंध है, बड़े बड़े राजा उनके साथ में थे, और भी उनके साथ बड़े बड़े एक एक से बढ़कर राक्षस थे। प्रलंबक है, बकासुर है, तृणावर्त है, अगासुर है, मुष्टिका आदि जितने भी राज्य थे, राक्षस उनके सहायता करने वाले थे। यही बता रहे, ते पीड़िता निविशिषो पूर्वांचल गेयान शाल्वान विदर्भान सदान विदेहीन कौशलान पिही। और वे लोग भयभीत होकर, जितने भी राज्य है, कुरु है, पांचाल है, केके है, शाल्व है, विदर्भ है, निषाद है, जितने भी कौशल आदि ये जो देशों में जा बसे थे, कंस से भयभीत होते थे। एकेतमरुन्धाना ज्ञातया परिभाषते हतेषु शर्षुबालेषु देवक्या औग्रसेनिनः। सप्तमो वैष्णवधाम यमानन्तचक्षते गर्भो भवो देवक्या हर्षशोकाविवर्धनः। इस प्रकार देवकी के एक एक पुत्र करते हुए 6 बालकों को उन्होंने मार डाल दिया। पहले छोड़ दिया था, वो 6 बालकों को मार डाल दिया। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान का जो अंश है, जो शेष जी है, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, जिसे संकर्षण भी कहते हैं, तो वो उनके गर्भ में पधारे। और आनंद स्वरूप जो शेष जी गर्भ में आने के कारण देवकी का जो स्वभाव है, अत्यंत एकदम प्रसन्न हुआ था। चेहरे में एक प्रफुल्लता और मन में एक प्रसन्नता, एक विलक्षण कांति उनके अंदर आ गई, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप था, अवतार। परंतु कंस शायद इसे भी मारना टालता था, भया था, क्योंकि जो मार देंगे सात्वा है करके। भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशात्। भगवान तो विश्वात्मा है, अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है, क्योंकि कंसा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए यदुवंश कंस के द्वारा इसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान की जो योग माया है उससे कहा, क्या कहा बता रहे भगवान वेदव्यास। गच्छ जैवे व्रजं भद्रे गोपगोपीरलंकृतां रोहिणी वसुदेवस्या भार्यस्ते नंदगोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवादेषु वसन्ति। हे कल्याणी, हे आदिशक्ति, हे योग माया, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ प्रवेश करो और ग्वाल और ग्वालों से सुशोभित हो जाओ। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है, उनके और भी पत्नियाँ हैं, कंस से डर कर गुप्त स्थानों में रह रही है, तुम वहाँ जाओ। और क्या करो, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश्य। जो देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको खींच करके आप, जो शेष संज्ञा है, अनंत है, उसको खींच करके आप वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी है, उसके गर्भ में जाके तुम स्थापित करो। इस प्रकार योग माया को आदेश दिया। अदाहम वंशभागेन देवक्या पुत्रतो शुभे प्राप्स्यामि यशोदायां नंदपत्न्यं भविष्यसि। हे कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान है, बल है, ऐश्वर्य है, वैराग्य अंश के साथ मैं देवकी के पुत्र बनूंगा, और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोद के गर्भ में जो आदि माया है योग शक्ति रूप से जन्म ले लो। अर्चिस्मंदम मनुष्यत्वं सर्वकामा महेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामावरप्रदम्। और तुम संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध हो जावे, क्योंकि सभी लोग आपका धूप है, दीप है, नैवेद्य है, भिन्न भिन्न सामग्रियों के द्वारा विशिष्ट रूप के पूजा करेंगे, तुम जगत में सबसे प्रसिद्ध हो जावे, अर्थात आदिशक्ति रूप से प्रसिद्ध हो जाओ।
और आपका नाम भी अलग अलग पड़ेगा, भिन्न भिन्न नाम से आप भक्तजन पुकारेंगे। इस प्रकार उस योग माया से बता रहे हैं। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गे दे भद्रकाले दे विजया वैष्णवी दिशा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके च माया नारायणी शानी शारदेत्याम्बिके च। हे शक्ति है, आपका अलग अलग नाम पड़ेगा, तुम ही दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। भद्रकाली है, विजया है, कुमुदा है, वैष्णवी है और चंडिका नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। कृष्णा है, माधवी है, कन्या माया नारायणी ईशानी और शारदा अंबिका आदि अनेक अनेक नामों से, सहस्त्र नामों से तुझे पुकारेंगे और तेरा अर्चना पूजन करेंगे शास्त्र नामों से। गर्भ संकर्षणा तम वै प्राभो संकर्षणा भुवे रामे धीरो कर्मणात् बलम बला बलवद्दुच्रयात्। और देवकी के गर्भ के खींचे जाने के कारण शेष जी का लोग संकर्षण नाम से प्रसिद्ध करेंगे, हो जाएगा। अर्थात देवकी का गर्भ से खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने के कारण उसका नाम संकर्षण नाम पड़ेगा। संकर्षण बोल दो, सम्यक कर्षण करने के कारण। संदिष्टेवं भगवतो तदेत्या ततोमिति तद्वचा प्रतिगृह्य प्रतिगम्या गाम गदा तथा करोत्। तो इस प्रकार भगवान ने जो आदेश दिया, तब भगवान का इस आदेश को पाकर तब योग माया ने भगवान से कहा, भगवान आपकी जैसा आज्ञा है वैसे ही मैं करूँगी, आपका वचन शिरोधारी है। इस प्रकार वो कहा करके भगवान ने जैसा कहा वैसा ही उन्होंने किया। गर्भे वृणीति देवक्या रोहिणी योग निद्रया अहो विंथ्रितो गर्भम इति भौरा विचक्षुषो। देवकी का जो गर्भ था उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और इधर हल्ला हो गया। देवकी का जो गर्भ है अदृश्य हो गया, गर्भ अदृश्य हो गया, सारे चारों तरफ से हल्ला हो गया। भगवान भी विश्वात्मा भक्तानां भयंकरा आविवेशां सभागेन मनाहानक दुर्लभे। भगवान है, भक्तों का अभय देने वाला है, भक्तों को रक्षण करने वाला है। वो सर्वत्र सभी रूप से अंतर्यामी रूप से विराजमान है। उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, जहाँ आप है वहीं विराजमान है। इसलिए वसुदेव जी के मन में आपने समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। अब एक कला मात्र से प्रकट हो रहे। वसुदेव के अंदर ऐसा जो षोडश कला है वो आविर्भूत हो गए। सविभ्रत पौरुषम धामा राजमानो यदा रवि दुरासदोरिदेशो भूतानां संबभूवः। तो उसमें विद्यमान रहने पर ही अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर देता है। भगवान का यही विशेषता है। यद्यपि वो अव्यक्त है, जहाँ भक्तों का पुकार है, साधकों का जो निवेदन है उसको लेकर वो व्यक्त रूप ही धारण करता है। इसलिए हम बता रहे व्यक्त कर दिया। और भगवान का ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान उसके अंदर एक तेज आ गया, अलौकिक तेज उसके अंदर उमड़ पड़ा। मानो उसको देखते समय एक विलक्षण देवता पुरुष ही सामने विराजमान है, ऐसा भान होने लग गए, क्योंकि भगवान की कला उसमें प्रविष्ट हो गई थी। ततो जगन्मंगलमच्युतां शं समायितं शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठं यथानन्दकरं मनस्तः। भगवान के उस ज्योतिर्मया अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आश्रय करने से, वसुदेव जी के शरीर में विद्यमान होने के कारण, और देवकी ने भी उसको ग्रहण किया, उस अंश को, पति का अंश को। जैसा मानो पूर्व दिशा में पूर्णिमा का चंद्र देवता जो प्रकाशित होता है, पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न जो तपस्वी साधकी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्म एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया अपने अंदर। सदेवकी सर्वजगन्निवास निवासबोधा नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहाग्निशिगे वरुद्धा
सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। भगवान कहाँ निवास नहीं करते? सर्वत्र है। जहाँ भगवान नहीं है तो कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए बोल रहे तो संपूर्ण जगत में निवास करते हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान है। संपूर्ण जगत को जो धारण करने वाला परमात्मा, उस परमात्मा को स्वयं देवकी जैसा माता ने धारण किया अपने घर। देवकी उनके निवास स्थान बन गए। परंतु घड़े के आद भीतर में जो बंद किए हुए दीपक होता है, जैसा उसका प्रकाश बाहर प्रकाशित होता है, वैसे ही देवकी के अंदर जो भगवान जो विराजमान थे उसका भी प्रकाश एकदम प्रकाशित हो रहा था चारों तरफ से। तम वीक्षकं सा प्रभयाजितांतरा विरोचयन्ते भवनं सुस्मिताम् आहेश मे प्राणहरो हरिगुहा ध्रुवां धृतो यन्न मुरेयमीदृशी। तो देवकी के गर्भ में भगवान जो विराजमान थे, जब कंस ने उसको देखा, देवकी का जो अलौकिक प्रकाश है उसके अंदर चेहरे में एक रौनक है, उसको देखकर उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ विलक्षण होने वाला है। उन्होंने सोचा क्योंकि देवकी पहले कभी ऐसा नहीं थी, आज ऐसा क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? इस प्रकार सारा विचार करने लग गए। किमद्यत सब स्तुति कर रहे गर्भ में। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतच्च नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सारे देवता भगवान की गर्भ में स्तुति कर रहे। सत्यव्रतम, हे भगवान आपका जो व्रत है सत्य है, कभी मिथ्या होता नहीं। सत्य परम, और आप सत्य है, परानिष्ठा परा, सत्य पर है, सत्य आपकी निष्ठा पूर्वक। त्रिसत्यम, जो तीन है, भूर्भुवः स्वः, उस रूप में भी आप सत्य है। सत्यस्य योनिम, ये जगत को सत्य माना है। बृहदारण्यक में आता है सत्यस्य सत्य, जो हिरण्यगर्भादि जो सत्य है उसका भी आप कारण है। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम, ये जगत को सत्य मानते हैं अथवा हिरण्यगर्भादि सत्य मानते हैं, उसके अंदर भी आप अंतर्यामी रूप से सत्य रूप से विराजमान है। सत्यस्य सत्यम, ये सत्य माना जाता है जगत आदि प्राण आदि, उसका भी तुम सत्य है। सत्यस्य सत्यम मृद सत्य नेत्रम, ये सत्य और मृत है आपके जो नेत्र है। ऐसे जो सत्यात्मक है, सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद परमात्मा है, उसके शरण में हम लोग, उसके शरण में हो, उसके शरण में हो, ये स्तुति कर रहे हैं। ये गायनेशो द्विबल त्रिमूला चतुरसा पंचविधा षडात्मा सप्तत्वदृष्टा विटपो नवाक्षो दशश्चरे वेकगो यदेखादिवृक्षः। ये संसार वृक्ष कैसा है बता रहे हैं। ये जो संसार क्या है, जो दिख रहे हैं, इसका मूल कौन है, तो उसको बता रहे हैं। एक सनातन वृक्ष है, इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति है, गुणात्मिक माया है। इसमें दो फल है, एक सुखात्मक फल है, एक दुखात्मक फल है। और इस संसार रूप वृक्ष का तीन जड़ है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और इसमें चार रस है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप रस है। और इसके जानने के 5 प्रकार है, इसको आप 5 प्रकार से इसको जान सकते हैं। श्रोत्र है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है और नासिका के द्वारा उसको आप जान सकते हैं। और इसके 6 स्वभाव माना जाता है। पैदा होना, अतर अष्टि जायते वर्धते, बदलना और नष्ट और क्षीण होना और नष्ट होना, मतलब षड्भाव विकार से युक्त है। और इस वृक्ष के छाल है, 7 धातु माना है। रस है, रुधिर है, मांस है, मेदा है, अष्टि है, मज्जा है, शुक्र है, ये 7 उसके धातु है। 8 शाखा है इस वृक्ष की, और 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार, ये मिलाकर 8 शाखा मानी जाती है। इसमें
जो अनेक प्रकार के जीव इसमें रहते हैं, ब्रह्मादि से लेकर, और इसमें 9 द्वार है, प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, नाग है, कूर्म, त्रिकाल, देवदत्ता और धनंजय, ये 10 प्राण में इसमें विराजमान है, 9 द्वार भी है। इस प्रकार ये संसार वृक्ष है, इसमें 2 पक्षी, एक जीव और ईश्वर, द्वा सुपर्णा सिंजा सकाय, ये निवास करते हैं। त्वमेक एवश्य सदा प्रसूते त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहस्य तन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। इस संसार वृक्ष की जो उत्पत्ति का जो मूल है, एकमात्र आप ही भगवान, आप में ही इसका प्रलय भी होता है, आप में भी इसका स्थिति है, आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होता है। जिसका चित्त, जिसका मन आपकी माया से आवृत हो गया, मोहित हो गया, इस सत्य का जो सत्य है आप उसको कोई जानते नहीं है और ये संसार में फंस जाते हैं। किंतु जो तत्वज्ञानी पुरुष है वो सबके रूप में केवल आपको ही आप देखते हैं, और ये जो बाहर का जो है कल्पित मानते हैं वही आपको जानते हैं। विवर्षिरोपाण्यवबोधात्मा क्षेमाय लोकाय चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सदामभद्राणि मोखलानाम्। आप तो ज्ञान रूप आत्मा है, चैतन्य है। चराचर जगत के कल्याण के लिए आप अनेक रूप धारण करते हो। आपके ये रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्यमय होते हैं और आप महापुरुषों को बहुत सुख देते हैं और दुष्टों को आप दंड देते हैं। उसके लिए आप कभी भी हित नहीं करते हैं। अतः सज्जनों के लिए आप मंगलदायक है, दुष्टों के लिए आप अमंगलदायक है। इस प्रकार सारे देवता स्तुति कर रहे भगवान की। त्वयाम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्ने समाधिनावेशिता चेतसेके त्वत्पादबोधेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदां भवाब्धिम्। और कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे हुए आपके नेत्र है, और कुछ जो विरल लोग हैं आपके समस्त पदार्थ और प्राणियों के आश्रय रूप में पूर्ण एकाग्रता रहकर आप में चित्त लगाते हैं, और संसार सागर के आप उनको जैसा बचड़ा का जो खूर में भरा हुआ जो जल है उसको पार होते हैं, वैसे आप पार करवाते हैं। किनको जो आपके भक्त है, साधक है, उनको आप पार किया करते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरां युवान् भवार्णवं भीम महद्भ्रमौ सदा भवत्पदाम्बोरुहावानमात्रते निधाय याता सदा सदनुग्रहो भवान्। और आप परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा नहीं, आपके भक्तजन है सारे जगत के हेतु, आपको प्रेम करते हैं, आपके साधना करते हैं, और आप सबके हितैषी है। वे स्वयं इस भयंकर और कष्टदायक संसार से पार हो जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वो सदा तत्पर रहते हैं, और उनके ऊपर आप महान कृपा करते हैं। उसके लिए आप अनुग्रह ही करते हैं, उनका हित ही करते हैं। भगवान आप वैसे हैं। ये रविंदाक्ष विमुक्तमानिना त्वयि अष्टभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेन परम पदम तदा पतंजदो न धृतायुष्मदंग्रयः। हे परमात्मन, हे कमलनाभ, जो लोग आपके चरण कमल के शरण नहीं लेते हैं, जो संसार के आश्रय लेते हैं, ऐसे लोग हैं ये संसार में पतित हो जाते हैं। और ये क्या है, अशुद्ध अंतःकरण वाले और झूठ पाखंड आदि के द्वारा संसार में रहते हैं। वास्तव में तो ये बद्ध ही है। वो बड़े तपस्या भी करे दिखाने के लिए, उसे कुछ होगा नहीं, इसलिए वो नीचे ही गिरते हैं, अर्थात अधोपतन होता है। जो आपके ठीक से भजन नहीं करते हैं और जो साधक है उसके आप उन्नति करते हैं, आपके हित करते हैं। तथा न ते माधवतावका क्वचित् भ्रशन्ति मार्गाद्वैबद्धतो हृदा
त्वय्याभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानेकमापुर्दथो प्रभो। हे भगवान, हे प्रभु, आपके अपने निज जन हैं जिन्होंने आपके चरण में आपने सच्ची प्रीति रखी है। वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों के भांति अपने साधन मार्ग में गिरते नहीं, वो कभी अभिमान नहीं करते हैं, वो वास्तव में भक्त है। वे बड़े बड़े विघ्न आने पर भी उसको टाल देते हैं और कभी भयभीत नहीं होते हैं, निर्भय रहते हैं। कोई भी विघ्न उनके सामने आने पर आपके आश्रय करके ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनके रक्षक भी आप ही हैं, सबका रक्षक आप ही हैं। सत्वं विशुद्धं हृदे भवांचितो शरीरिणान्द्रेय उपायनं बभो निवेदक्रियायोगदवत्समाधिभिः अवर्णनं वेन जनाः श्रूयते। हे भगवान, आप संसार की स्थिति के लिए, संसार के रक्षक के लिए, समस्त देहधारियों के परम कल्याण प्रदान करने वाला जो विशुद्ध सत्वमय है, जो शुद्ध सत्व है, सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह को प्रकट करते हैं। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त है, वेद है, कर्मकांड है, योग है, तपस्या है और नित्य कर्म है, समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। भिन्न भिन्न रूप से आपके आश्रय करके आपके आराधना करते हैं, आपका सगुण रूपन का चिंतन करते हैं। सत्वं न चोद्धतारिदं निजं भवे विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनं गुणप्रकारे तनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य जयेन वाग्गुणः। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं, आप सबका रक्षक है। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमया निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाला जो भेदभाव नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो सत्व गुण है, सत्व प्रदान है, उसके द्वारा ही ज्ञान होता है। जगत में देखने वाले तीनों गुण आपके ही है, आपकी शक्ति है और आपके द्वारा ही प्रकाशित हो रहे, आपके ही आश्रित रहते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों के प्रकाशों का वृत्तियों से आपके स्वरूप केवल अनुमान ही होता है। आपका यथार्थ स्वरूप को ठीक से नहीं जान सकते हैं, गुणों के द्वारा अनुमान किया जाता है। ऐसा जो आपका स्वरूप है भगवान, न नाम रूपे गुणजन्म कर्म भी निरोभिरव्ये रवदस्य साक्षिणा मनोवचाभ्यां मनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां पतियन्त्यतापि। हे भगवान, मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र किया जाता है, क्योंकि आप तो अवांग मनस गोचरा यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं है, उनका विषय नहीं है, उल्टा आप उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण है, जन्म है, कर्म है आदि के द्वारा अपने नाम और स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। फिर भी हे भगवान, आपके जो भक्तजन हैं, आपके जो चिंतन करने वाले जो योगी लोग हैं, वो क्रिया योग के द्वारा, उपासना के द्वारा आपका साक्षात्कार भी करते हैं, आपका अनुभव भी करते हैं। तृण्वन् गृह्णन् संस्पर्शन् च चिन्तयन्ना नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यत् कृत्वा प्रजनान् विन्दयो प्रविष्टचेता न भवाय कल्पते। हे भगवान, शृण्वन्, जो पुरुष आपके मंगलमय नाम को श्रवण करते हैं, श्रद्धापूर्वक कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और आपका जो चरण कमल है उसकी सेवा करते हैं नमदा भक्ति रूप से, उसे फिर ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि आप उनको पार कर देते हैं। दिष्ट्यादेश्या भवतः पदो भुव भारोपनीतस्तव जन्मनेशितो दिष्ट्या गिरो त्वत्पदगेषु शोभने द्रक्ष्यामगाम्यां च तवानुगम्यम्। हे भगवान, संपूर्ण दुखों को हरने वाले आप दुख नाशक है, आप सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है, आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु
हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग आपके सुंदर सुंदर जो चैतन्य रूप है, आपका चिन्ह है, ऐसा जो चरण कमल के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक भी आपकी कृपा से कृतार्थ हो रहे, ये भी हम देख रहे हैं। ये सब आपकी ही प्रभा है, आपकी ही कृपा है भगवान, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। न ते भवशेष भवस्य कारणम विना विनोदम वदतर्कयामहे भवो निरोधा हिरप्य विद्यया कृताय तत्त्वय्य भयाश्रयात्मनि। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप अजन्म हैं, आपका जन्म नहीं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं, उसको ये मानना अवश्य पड़ता है। तो यही सत्य है। और आप जन्म लेकर अनेक प्रकार की लीला विनोद आदि करते हैं, ऐसा कहने का कारण यह है केवल आप तो द्वैत के देश से रहित है, द्वैत में रहते हुए लीला करते हुए आप द्वैत आपको स्पर्श नहीं कर सकते। आप सर्वाधिष्ठान स्वरूप है और इस जगत के उत्पत्ति स्थिति लया और अज्ञान आदि के सबका आश्रय है। ये सब आप में आरोपित है, कल्पित मात्र है। मत्स्याश्वकश्चाप नृसिंहवराहंसाय राजन्या विप्रा विबुद्धेषु कृतावतारा त्वं भाजनत्रे भुवनं च यथा गुणेशा भारम्भो हरायुत्तमा वदनं ते। हे भगवान, हे प्रभु, आपने जैसा अनेक बार अनेक रूप अवतार लिया है, मत्स्य रूप धारण किया है, कूर्म रूप धारण किया है, हयग्रीव है, नरसिंह रूप है, वराह रूप है, हंस है, राम है, परशुराम है, वामन है, इसी प्रकार 10 अवतार आपने धारण किया और कुछ अंशावतार भी आपने धारण किया, क्योंकि ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए समय समय में आप अवतार लेते हैं, वो केवल आप ही समर्थ है भगवान। दृष्ट्यां वदे कुक्षिगता परापुमां नंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्छो गोप्ता यदोदां भविता तवात्मजा। हे भगवान, माता जी अर्थात जो देवकी माता जी है, बड़ी सौभाग्यवान, इतनी सौभाग्यवती है क्योंकि आप स्वयं उनके कोख में कल्याण करने के लिए कोख में प्रविष्ट हुए हैं। हे पुरुषोत्तम, आपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ उसके गर्भ में पधारे हैं। आप कंस से तनिका भी अथवा थोड़ा भी डरते नहीं, क्योंकि आप सबका डर नाश करने वाले हैं। अभी कंस को नाश करके सबको उद्धार भी आप ही करेंगे, आपका जो पुत्र यदुवंश के रक्षा करेंगे, इस प्रकार बता दिया, देवकी से बता दिया। त्रिशुक उवाच इत्याविष्टुया पुरुषं यद्रूपमृदं यदा ब्रह्मेशानो प्रोदाय देवप्रतिर्दिवम्। सुखदेव जी बता रहे, हे परीक्षित, ब्रह्मादि देवतों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति किया, साक्षात देवकी की भी प्रशंसा किया। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चय रूप से तो कह ही नहीं सकता, तो भी जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो देवताओं ने उनका रूप का निरूपण किया। इसके बाद ब्रह्म और शंकर जी जितने भी देवतागण हैं अपने अपने स्थान में चल पड़े स्तुति करने के पश्चात। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगता विष्णु ब्रह्मादिकृता स्तुतिर्नामा द्वितीयोऽध्यायः। तथा तृतीयोऽध्यायः भगवान् त्रेषु उवाच अतः सर्वगुणोपेतं कालापदमशोभना यदेवाजनं जन्मार्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम्। ये सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुंदर समय आया है। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह हैं, तारे हैं, बिल्कुल शांत हो गए। पृथ्वी सर्वत्र एकदम प्रसन्न थी, मध्य रात्रि का प्रसन्न था। इस प्रकार अत्यंत सुंदर
रात्रि दिशा प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडो नोडुगणोदयं मही मंगलभूयिष्ठा पुरा ग्रामा वृदाकरा। सारे दिशा एकदम स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी बड़े बड़े नगाड़े लेकर छोटे छोटे और बड़े बड़े जितने नगाड़े बजा रहे थे और आई रहे अर्थात जो जितने भी ग्वाल गोलियाँ हैं जितने भी नाच रहे थे सब कुछ कर रहे थे। और नद्या प्रसन्ना सलिलारदा जलारोत्रिया वीजालिको दीर्घालिकुला सन्नादा तव गावनराजया। और जितने भी नदियाँ हैं उनका जल बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया था। रात्रि के समय में सरोवर में कमल खिल रहे थे। सूर्य के अभाव में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियाँ रंग बिरंग पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कई पक्षियाँ कूज रहे थे। कोयल सुंदर सुंदर आवाज़ से गान कर रहा था। भंवरे गुनगुना रहे थे। ऐसा ये सुंदर समय था। ववो वायु सुखस्पर्शो पुण्यगंधा वहाश्युते अग्नयस्याजुजाधीना शांतस्तत्र समिंदतः। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों के सुख प्रदान कर रहे थे। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र कभी बुझने वाले नहीं थे। अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गए थे वो एकाएक सारे अपने वेदी में जल पड़ी अर्थात प्रकट हो गए जितने भी अग्नियाँ थी। मनश्यन् प्रसन्नानि साधुनामासुरुद्रां जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयो देवी। जगुः किन्नरगन्धर्वा तुष्टभो सिद्धचारणा विद्याधर्यस्य नन्दतो रप्तरो वेशमन्दतः। मुमोचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मन्दमन्दं जलाधारं जगर्जोरनुसागरम्। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों के बढ़ते हुए जो कष्ट है उससे नाश हो जाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्न हो गए। अभी तक दुखी थे। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया चारों तरफ माहौल बन रहा था। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बजे उठे। किन्नर है, गंधर्व है, किम पुरुष है मधुर मधुर स्वरों के द्वारा गान करने लगे। सिद्ध है, चारण है, भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। और विद्याधर है, अप्सर है, नृत्य करने लग गए। भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य करने लग गए। तो रात्रि का समय था भयंकर। चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार था। और सारे जो प्रकृति है मानो वसंत ऋतु में प्रकृति एकदम प्रफुल्लित हो जाती है वैसा प्रकृति भी सारा जितना भी अष्टमी के रात्रि है, रोहिणी नक्षत्र है, रावण अथवा भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है उपस्थित था। उसी रात्रि में भगवान को जो बता रहे प्राकट्य को लेकर। निषीदे नमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वाग्वाशया आविराशि यदा प्राचां ऋषीन्दुरिवा पुष्कला। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले, सबको मुक्ति देने वाले, सबको कल्याण करने वाले भगवान जनार्दन के अवतार का समय उपस्थित था। ऐसी रात्रि दे चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, किंतु प्रकृति का सौंदर्य एक विलक्षण था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान जो अंतर्यामी परमात्मा भगवान विष्णु है, देवकी के सामने अर्थात विष्णु जो देवकी के गर्भ से सामने प्रकट हो गए। जैसा पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय होता है वैसा ही भगवान कृष्ण देवकी के सामने प्रकट हो गए। हे भगवान कृष्णचंद्र भगवान की मुरारे कृष्ण गोविंद
गतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवैहाभ्यन्तरशुचिः सर्वं शुचिः ॐ पुण्डरीकाक्षपुनादो 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 आस्मन्य ॐ केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः गोविन्दाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते गन्धासितपुष्पाणि गृहीत्वा इष्टदेवसहितगणपतिं ध्यायात् हरिः ॐ मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा गयस्तुष्टो वागुंसनो प्रवेशेम हि देवहितं जदायोः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जरशन्दरो नम पुत्राशोचद्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदायुर्गन्तोः अदित्रयोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमतिर्जनित्वं मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरा हृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशिपुरन्द्राभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्नानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत्क्रमप्रधानदेवताभ्यो श्रीकृष्णदेवताभ्यो नमः रद्धिसिद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते सुमुखस्तैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादवे अनिर्गामेशङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषेदार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुर गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे त्यङ्गिरोगं श्रामे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां इन्दिरोश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश रुद्र तत्र श्रीविजयो भूत्रे ध्रुवा निद्रिमधिर्ममानन्या चिन्तयन्तो मां यजला प्रियुवाषदे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवाम्यं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमसं नित्यं प्रजामे
स्वरमकारे स्तोत्रस्तिवनेश्वराः देवादिशन्तु न सिद्धिं प्रमेशार्जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थस्तेषास्य जलहिरण्यं कृत्वा सङ्कल्पः। ओम विष्णवे नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया परवर्धमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो हि द्वितीयप्रार्थे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवशतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते हिमालयदेशे बद्रिकारण्ये केदारखण्डे मायापुरीमण्डले दक्ष प्रजापति क्षेत्रे श्री भगवती भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे श्री साधना सदना आश्रमे श्री कृष्ण मंदिरे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्तमाने राशेष नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतो महामंगलप्रदमासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे कृष्णपक्ष अद्य अष्टम्यां शुभपुण्यतिथौ अद्य वासरावासरस्तु सोमवासरे श्री सूर्य सिंहरास्ते श्री चंद्रे वृषरास्ते कुंभरास्ते देवगुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्ते सुसत्सु एवं ग्रहगणगुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ नामाः कुत्राः आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्तलक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेशवायां राजद्वारे वा सर्वद्रेशोः विजयलाभादि फल प्राप्त्यर्थम श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम लब्धोपचार द्रव्यैः पूजनमहं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपतिं पूजनं च करिष्ये। ओम गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे गुं हवामहे वशो मम आहवजानि क्रमधमा त्वमसासि क्रमधम्म अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयति ससन ससद सुखः सुभद्रिकां तां पिलौ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं सर्वपूजनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अथ ध्यानम् ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीकृष्णाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अथ पयस्नानम् शुद्ध जल शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो बलिवालस्तास्मिनः सेतः सेताक्षोरुणास्ते रुद्राय कर्णाजामा अवल्युता रौद्रा नभोरूपाः पर्जन्याः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरे स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पयस्नानम्। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वते सन्तु मह्यं भ्रुवस्व। श्रीकृष्णाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि दधिस्नानं दधिक्रावणो अघारिखण्ड जिनः शुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयो गुङ्खिधारिखत्त भ्रुवस्वः। श्रीकृष्णाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते
शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि घृतस्नानं घृतं मिमिक्षे घृतमशेजो निर्घृते श्रितो अनुकोदमावहमादयशो स्वाहा कृतं मृगवं वक्षिहव्यं घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि मधुस्नानं मधुपादारिदायते मधुचरन्दिषन्दवः मध्वैर्नः सन्तोषदेः मधुनक्तमुदोकशो रजः मधुद्यौरसुनः विदा मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सोरजः मध्वैर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि शर्करास्नानम् अपागुंरसमद्वयगुंसोर्जे समगुंसमाहितं वा अपागुंरसशेजोरसस्तन्वो गृहातममुपयामघ्रेतोषिन्द्राय त्वा सुषन् गृह्णामे खतेजो निरिन्द्राय त्वा जुषतमं शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि पयादि मिलितपञ्चामृतस्नानं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि हन्ति षोडशः पञ्चदाशो देशे भवतु सरितो पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधि कृतं मधो शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पयादि मिलितपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पयादि मिलितपञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पय गन्धोदकस्नानं त्वं गन्धर्वा अगनस्त्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमोर गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं वर्षवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् सुगन्धितस्नानं समर्पयामि सुगन्धितस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि अथमाभिषेकस्नानम् जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् प्रत्योर्मुक्षीयमामि सुगन्धितस्नानं समर्पयामि सुगन्धितस्नानान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि अथमाभिषेकस्नानम् ओम सहस्रशीर्घः पुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभोमिकं सर्वतस्मृत्वात्यतिशतषाङ्गुलं वा सर्वं तद्बोधं तद्भव्यं वा उदामृततोषेषानो ददन्नेनातिरोहति एतावानशमये मातो जाया सपूरुगः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं देवे पुरुगः पादोषेह भवत्पुनः ततो विभं विक्रामशासनानशने अवेदतो विराडजायत विराजो अधिपुरुगः सजातो अतिरिशतपसाद् भूमिवदो पुरः संभृतं बृहदाजं मा वसुंस्तां चक्रे वायव्यानारण्यग्राम्यासदे तस्माद्यज्ञः सर्वभूतरिसः शामानितगिरे धन्धाकुंसितगिरे तस्माद्यजु तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त जे केचो गावो हजगिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः धञ्जकं वरेक्य प्रोक्षन् पुरुखं जातमक्रतः तेन देवा अयसन्तशाद्यारिकयस्य तत्पुरुखं व्यदतो मुखं च पश्याषिदगं बाहो किमोरो पादा उच्चैते ब्राह्मणो च मुखमाश्रित बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्य तद्वैश्यः ब्रह्म शूद्रो अजायता चन्द्रमा सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायता नाभ्या आशेदन्तरिक्षवंशेषोदयोषमवर्तता पृथिव्यां भौमिरसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना सत्पुरुषेणाभिगा
वसन्तोषाशीदाजङ्ग्रिग्मः शरद्धवेशवदाशासन् परिधय स्त्रीः शब्दधविदः कृताः देवादजगन्वन्मान अवनन् पुरुषं वशं मादकेन जग्यमयजन्त देवास् यासन्न देहनाकं महिमानः स्वतन्त्रतप्रपूर्वे शात्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ महाभिषेकस्नानं समर्पयामि महाभिषेकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानान्ते आस्मन्यं जलं समर्पयामि ओम जुस्वस परिवेदागश्रेयन भवति जायमानः तन्धीरासः कवये उन्नन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आस्मन्यं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं निवेदयामि यज्ञोपवीतान्ते आस्मन्यं जलं समर्पयामि उपवस्त्रार्थे रक्तसूत्रं सुजातो ज्योतिघाषः शर्मवरोधमाशदस्व पाशो अग्ने विषरूपगुं संव्यायशो विभावसो उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आस्मन्यं जलं समर्पयामि त्वं गन्धर्व अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामोघदे विद्वान् निक्षमदमुच्यत अक्षन्नमी मदन्तजह्वप्रिय अदुघद अस्तोघद शोभानवो विप्रानविष्टयामतेजो जान्विन्द्रते हरि अच्युतस्रश्रेष्ठ कुङ्कुमक्तापशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पूजार्थे पुष्पमालाम् ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवदेः प्रशोवरेः अश्वायिव शचित्वरिर्वेरुदः पारयिष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थे पुष्पमालान् समर्पयामि नमस्करोमि हस्तग्नो विश्वा वायुनानि विद्वान् पुमा पुमागुंशं परिपात् नो परिमलद्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धि त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं वर्धिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयम सुगन्धित अनुलेपयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य धूपो दीपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धोड्यो गन्धोत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नाभ्या आशीदन्तरिक्षं श्रेष्ठाद्योः समवृतदा पृथिव्यां भौमिर्दृशः श्रोत्रा तथा तेन मुद्रया मृत्कृत्या मर्षमुद्रया प्रदर्श्य ग्रासमुद्रयार्पेदं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पञ्चप्राणेभ्यः स्वाहा मध्य मध्य पानीयमुत्तरापोषणं हस्तौ प्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि करोद्दुर्दनार्थे पुनः चन्दनम् अगुंशुनाथे अगुंशोः पृच्छतां परुघा परुः गन्धस्ते सोमो तुमदाय रसो अच्युतः करोद्दुर्दनार्थे चन्दनं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवबलानि जाः बलिर्जा अबला अपुक्पा जा सपुष्पिणे बृहस्पति प्रशोस्तास्तानो
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुकालोद्भवफलानि समर्पयामि मुखशुद्ध्यर्थे पूगीफलं ताम्बूलं चत्वरुखेणाभिघा देवा जगमतनु तोषाशीदाजङ्घ्रिक्मयद्मः शरद्धभिः मुखशुद्ध्यर्थे पूगीफलं ताम्बूलं समर्पयामि कृताय पूजाय षट्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे पदिरेकाशीतशदाधार पृथिवीं ध्यामुदे मां कस्मै देवाय अभिघा विधिं मा कृताय पूजाय षट्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पय नमस्करोमि अध आरार्तिक्यम् प्रतिपिदम् आर्तिकं हम कुर्वे पश्चिमे वरदो भव ओम इदगुंहभिः प्रजननं मे असुदशवीरगणगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्रे प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं वयोरेत अस्माशु दत्ता ओम जय जगदीश हर प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट दासेन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे फल पावे दुख विनाशे मन का प्रभु दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गाहूँ मैं किसके प्रभु शरण गाहूँ मैं किसके तुम बिना और न दो तुम बिना और न दूजा आशा करो जिसके ओम जगदीश तुम तुम अंतरयामी सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के साथ तुम पालन करदा मैं मूर्ख खलकामी मूर्ख कृपा करो भर ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपते किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो दयामय तुमको मैं को सारे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम ठाकुर मेरे आप उठाओ द्वार पड़ा ओम सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदे मंगलम भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरद विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति संवत्सरैर्द्यावा भूमे जनयन् देव एकः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च भक्त्या भक्तानि पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। समर्पयामि हस्ते धर्मादाय अनया पूजयास्ते कृष्णः प्रियतां नमः। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज इधर